अगर हम भगवत सेवा कर रहे हैं, कोई बात करनी तो ऐसे करना है, किसी संत के सामने ऐसे बात करना है, गुरुजनों के सामने ऐसे। उच्च स्वर से प्रलाप ना करें। 24वां, सेवा करते समय अत्यंत सौभाग्य माने। ओहो, अपनी प्रियाजू को चंदन लगाने को मिल रहा है, अपनी प्रियाजू को चंवर डुलाने, अत्यंत सौभाग्य महत्व रखकर सेवा करना। 25वां, प्रभु की सेवा करके प्रभु से कभी कोई सेवा के लिए भी वस्तु न मांगना। सेवा करते हुए सेवा के लिए भी, खस का ही त्रोता तो बढ़िया है। क्यों? प्रभु को जो पसंद। एक बार हमने कहा था अगर इत्र नहीं होगा तो हम चमेली की शीशी ले आएंगे, उसका भी पैसा नहीं होगा तो पानी है। हम आपके सेवक हैं, वस्तुओं से सेवा नहीं, प्राण समर्पित करके। अब वस्तु स्वाभाविक है, उसी से सेवा करेंगे। प्रभु की सेवा करके प्रभु से सेवा की वस्तु भी ना मांगना। अपने लिए तो बात जाने दो। तो बोले फिर कैसे काम चलेगा? तो सर्वज्ञ प्रभु अपने आप व्यवस्था करेंगे, जितने में दे उतने में राजी रहो। जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोगो। 26वां, प्रभु के नाम से आई हुई वस्तु को प्रभु के ही सेवा में लगाकर प्रसाद रूप में उपभोग करना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। जैसे ब्रज के भक्तों में एक लिखा है कि नंदगांव में एक बाबा गुफा में भजन करते थे, तो पीछे से आवाज आई जब माधुकरी लेकर जा रहे थे, हे बाबा अपनी जूठन दे दे तो हमारा उद्धार हो जाए। पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दी। फिर आवाज आई, सुने ना है, अपनी जूठन दे दे। फिर पीछे मुड़े तो देखा है कुत्ता। बोले हाँ हाँ ठीक देख रहे हो, मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। कौन हो तुम? मैं नंदगांव का सेवक। क्या हुआ? कैसे इस गति को प्राप्त? बोले ठाकुर जी को दी हुई भोग सामग्री अमनिया हम प्रयोग करते थे। रुपया भी आया तो पहले ठाकुर जी के चरणों में रखो, अमनिया जो आया पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर प्रसाद रूप से आप पा सकते हो। अमनिया कभी ऐसा नहीं, क्योंकि फिर उससे गड़बड़ी हो जाएगी। श्री ठाकुर जी के नाम से आयु, सब ध्यान से सुन लो, ऐसी कभी चूक नहीं होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी के नाम से आई हुई सेवा वस्तु को ठाकुर जी की सेवा में ही अर्पित करके प्रसाद रूप से स्वीकार करना, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। अर्थ भी आया तो पहले श्री चरणों तक पहुंचाओ, आप उसके स्वामी नहीं, स्वामी वो है, वहां अर्पित करके फिर सेवा में लगाओ, नहीं धोखा हो जाएगा। और जो अर्थ जिस सेवा के लिए आया उसी सेवा में लगना चाहिए। 27वां, जितने भी वैष्णव हैं सबके हम दास हैं, ऐसा भाव रखना। सब संतन को दास, पक्का ये भाव तो पक्का बिल्कुल रखना चाहिए। संग की हम बात कह रहे, भाव रखने की, सब संतों के हम दास हैं। 28वां, किसी भी संत से, भगवत भक्त से, वैष्णव से द्वेष न बनने पावे। यदि हम संग करेंगे तो कहीं उनके ऐसे वचन निकले जो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे भगवदीय भाव में, तो हमें उनसे द्वेष होने की संभावना है। इसलिए किसी भी वैष्णव से हमें द्वेष नहीं करना, इसलिए हमें संग भी नहीं करना, बहुत संभाल के। 29वां, अपने श्री ठाकुर के उत्सव को, श्री जी के उत्सव को आनंद पूर्वक मनाना, हर उत्सव को। 30वां, नित्य किसी महापुरुष के सत्संग में स्वयं चलकर जाकर सुनना, नित्य महापुरुष का सत्संग सुनना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आज सत्संग का बहुत घाटा है, बहुत घाटा है। ये तो श्री जी की बड़ी कृपा है कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे, 4:30 बजे से अपने को सत्संग कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, बहुत दुर्लभ सत्संग है। सत्संग शब्द बहुत दुर्लभ है। भगवदीय महापुरुषों का सत्संग करना। 31वां, वैष्णव मर्यादा के विरुद्ध कभी आचरण न होना। जैसे कई बार
विनोद में बताया कि माला टंगा हुआ है, ऐसे गोलगप्पे खा रहे हो, या आप खड़े खड़े लोग शंका कर, कुछ भी ऐसा। वैष्णव धर्म की मर्यादा के विपरीत आचरण न करना। 32वां, किसी भी संत में, भक्त में, वैष्णव में छल छिद्र न देखना, छिद्रान्वेषण, दोष दर्शन न करना। बहुत ही सूक्ष्म विषय, इसलिए आंख बचा के। ज्यादा मिलने जुलने में बड़ी समस्या है, यही हो जाता है, फिर दोष दर्शन होने लगता है। जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक अपने को बचा के रखे, ज्यादा व्यवहार करोगे दोष दर्शन हो जाएगा। 33वां, नवीन जो वस्तु ऋतु की है उसे ठाकुर जी की भोग सामग्री में अवश्य लगे। इसमें गुरुदेव भगवान को बहुत प्रवीण, कुछ भी सबसे पहले ऋतु की वस्तु गुरुदेव भगवान, जो किनका आता है उच्छिष्टामृत, तो उसमें देखते हैं हर वस्तु। सहतूत का समय चल रहा है, सहतूत, जामुन का, बेर का, जो ऋतु फल वो जरूर श्री जी को भोग लगेगा। कल एक प्रसाद आया जो कड़ुआ नीम का, ये भोग, तब ध्यान आया संवत्सर के प्रथम दिन नीम की कोपलों का भोग लगता है। गुरुदेव भगवान कहीं चूक नहीं होगी, नवीन से नवीन हर वस्तु का श्री जी को भोग। जब वो नीम की पत्ती कैसे प्रसाद में, तो महाराज जी के यहाँ से उच्छिष्ट आया, उसमें अच्छा संवत्सर का प्रथम दिन तो श्री जी को भोग लगता है, नवीन नीम की कोप लेके। गुरुदेव भगवान नवीन वस्तु ऋतु के अनुसार ठाकुर जी के लिए खोज करके भोग लगाना। इस समय कौन सा फल, इस समय ये वैष्णव। 34वां, जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अत्यंत आनंदित होकर अपने प्रभु को अर्पित करना और फिर बांट देना। जैसे खान पान की बहुत प्रिय वस्तु है तो प्रभु को आनंदित हो गया, आप प्रभु पाओ, आनंद पूर्वक भोग, पर्दा लगाओ और 20 मिनट रखो, मंजीरा उठाओ, पद गायन करो, फिर आचमन लगाओ, रुमाल से पोछा, अब देखो अब प्रसाद पाओ, गरम गरम पकौड़ा नहीं, और उसमें भी 2-4 बांट दो। कैसे बांट दे, कुछ पशु पक्षी ब्रज के हैं या जो बाहर है, पूरा जो बहुत प्रिय वस्तु हो भोग लगा के पूरा नहीं पाना, थोड़ा उसे बांटो प्रिय वस्तु को। 35वां, कुछ भी हानि हो जाए हमारे ठाकुर चिंतन और ठाकुर सेवा हो रही, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, हमें शोक नहीं करना, कुछ भी हानि हो जाए। 36वां, बड़े से बड़े सुख और दुख में ठाकुर जी के सिवा हमें और ना हर्षित होना ना शोकित होना है। आ जाए तो जय श्री राधे और चला जाए सब तो जय श्री राधे, सुख दुख में समान भाव रखना। 37वां, स्वयं अपने आचार्य ग्रंथ का नित्य पाठ करना।